मलुकदास जी तो श्री देव मुरारी जी के ही शिष्य थे। वे बाल्यावस्था में बड़े उद्दंड थे, संत महात्माओं से भी झगड़ जाया करते थे। एक दिन एक संत से विवाद कर बैठे थे। विषय था भक्ति और कर्म। संत कहते थे, अनन्य आश्रय का समस्त योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। जैसा कि गीता में कहा भी है भगवान ने, अनन्याश्चिन्तयतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। परंतु ये कहते थे कि बिना कर्म के कुछ होने वाला नहीं। भगवान के भरोसे बैठे रहोगे तो भगवान मुंह में खाना तो नहीं खिला देंगे। संत ने जोर दिया, नहीं नहीं, अनन्याश्रित होने पर भगवान मुंह में ग्रास भी देते हैं, नहीं खाने पर जबरदस्ती भी खिलाते हैं। फिर तो ये परीक्षा के लिए घोर जंगल में जाकर एक वृक्ष पर बैठ गए। भूख लगी, प्यास लगी, पर ये नीचे नहीं उतरे। रात में डाकुओं के एक दल ने उसी वृक्ष के नीचे आकर लूट के धन का बंटवारा किया। इसके बाद उन्हें भोजन की तलाश हुई। देखा तो वृक्ष की जड़ के पास एक झोला पड़ा था, उसमें रखे थे बेसनी लड्डू। एक डाकू ने लपक कर लड्डू हाथ में ले लिया। जैसे ही वो खाने को तैयार हुआ तो सरदार ने डांटा, खबरदार, हो सकता है हम लोगों का किसी को पता लग गया हो और विष मिश्रित पदार्थ यहाँ रख गया हो, जिसे खाकर हम सब मर जाए और सब धन माल उसके हाथ लग जाए। वास्तव में वो झोला एक यात्री का था, जिसे वो जाते समय भूल गया था। तो डाकुओं ने कहा, पहले पता लगाओ आसपास कोई छिपा तो नहीं है। डाकुओं ने अपनी बड़ी बत्ती जलाकर देखा तो पाया कि वृक्ष पर ये बैठे हैं। फिर क्या था, उन सभी ने इन्हें उतरने को ललकारा, पर ये नहीं उतरे। जब उन्होंने उस वृक्ष पर चढ़कर गिरा देने की धमकी दी, तब ये डर के मारे उतर आए। सरदार ने गरज कर कहा, सब लड्डू इसी को खिलाओ, इसने ही षड्यंत्र रचा है। परंतु ये खाने को तैयार नहीं हो रहे थे। तब डाकुओं ने बंदूक से दाग देने का भय दिया। तब तो इन्हें विवश होकर सब लड्डू खाने पड़े। संत की बात याद आ गई, अनन्यास चिंतयतो। उस दिन से संसार से विरक्त होकर ये भगवान पर पूर्ण निर्भर रहते हुए अजगर वृत्ति से जीवन यापन करने लगे। इन्हीं का प्रसिद्ध दोहा है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम।